नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा जिले के थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत ये सरस्वती विद्यालय में, और यहाँ पर रीवा से हमारी एडिशनल एसपी मैम यहाँ पर आई हुई है। और आपको बता दूं कि 2.0 के तहत जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जन जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, इसके पहले रामनई विद्यालय में शायद रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इस शिविर लगाई गई थी, अभियान लगाया गया था। और आज सरस्वती विद्यालय रायपुर करचुलियान में बच्चों को नशा के प्रति जागरूक किया गया। आइए हम मैडम से जुड़ते हैं, वो इस संबंध पर क्या कहना चाहती हैं। आज हम यहाँ बच्चों को आज हम जो रायपुरिया के एक स्कूल में आए हैं। यहाँ हमारा जो PHQ से आदरणीय DGP महोदय, IG जोन रीवा DIG साहब और आदरणीय SP साहब रीवा की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, नशे से दूरी है जरूरी। उसमें हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिससे कि बच्चे बचपन से ही इस बात को समझे कि नशा कितना बुरा होता है और आगे नशा करने से क्या होता है। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों को नशा छोड़ने के लिए मजबूर करें और एक स्वस्थ भारत और स्वच्छ मध्य प्रदेश बनाने में हमारा सहयोग करें। यही संदेश के साथ आज हम उपस्थित हुए थे। यहाँ पर जैसे बच्चे देख रहे हैं, थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान से मैं जुड़ना चाहूँगा। सर, ये लगातार जन जागरूकता जो अभियान चलाया जा रहा है 2.0 को लेकर, और रायपुर थाना में भी नशे को लेकर सफलता मिलती रही है, और आज भी एक सफलता मिली है। अभी हम वहाँ पर थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपसे जुड़े थे, तो इस संबंध पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नशा के संबंध में जो जन जागरूकता अभियान चला है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं। जो हमारे मैदानी कर्मचारी है वो स्कूलों में, गाँवों में जाकर जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। जागरूकता के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नशे में संलिप्त पाया जा रहा है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। NDPS एक्ट के तहत कई कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कई लोग जो इसमें कई संलिप्त रहे हैं वो आज भी जेल में निरुद्ध हैं। और सभी से यही अपील की जाती है कि नशे से दूरी बना कर रखे जाए, और नशा हमारे जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसके बावजूद भी जो व्यक्ति अगर इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों और युवाओं को और समाज के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों से यही अपील है, बच्चे हमारे देश के, हमारे समाज के भविष्य हैं, और ये अपने घर में जाके प्रचार प्रसार करें। बच्चे तो हमारी एक टीम का वो है, और आजकल हमारा जो पुलिस विभाग का ये बाल मित्र योजना है वो हमारी बहुत है, और हमारा स्वयं भी बच्चों से बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहता है हर स्कूल में जाके। तो इन बच्चों के माध्यम से जो नशा मुक्ति का अभियान है ये सफल बनाने में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चों के सहयोग से ये कार्य हमारा सफल हो जाएगा। हमारे विद्यालय प्राचार्य भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी बताइए, आज आपके विद्यालय में ये शिविर लगाई गई? हमारे विद्यालय में रीवा जिले के एडिशनल साहिबा महोदय एवं थाना प्रभारी महोदय रायपुर करचुलियान दोनों उपस्थित हुए। साथ में हमारे विद्यालय के अध्यक्ष श्री चित्रभान सिंह जी भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ये कार्यक्रम इस तरह से सतत रूप से चलते रहना चाहिए, क्योंकि विद्यालय से ही जो विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन हैं, जो किशोर अवस्था में कदम रखते हैं। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो भावनात्मक अवस्था होती है। बच्चों को हर चीज को जानने की उत्सुकता रहती है कि ये जो नशा सिगरेट पी रहा है इसमें कितना मजा आता होगा, गांजे में कितना मजा आता होगा, और जो चरस है, भांग है, उसमें कितना मजा आता होगा। वो हर चीज को टटोलना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है, और इसी प्रयोग करते करते वो नशे के दलदल में फंस जाता है। तो जो ये अभियान शुरू हो रहा है विद्यालय से, बहुत अच्छा अभियान है। भैया बहनों को मोटिवेट करने के लिए बहुत आवश्यक है विद्यालय स्तर से ही। ये कोई कॉलेज का लड़का सीधे कॉलेज में दारू नहीं पीने लगता। ये किशोर अवस्था से ही ये प्रक्रिया शुरू होती है, चखते चखते फिर वो धीरे धीरे नशाखोर बन जाता है। तो किशोर अवस्था के बच्चों को ही टारगेट करके इस अभियान को शुरू करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, और इस तरह का अभियान साल में एक बार नहीं, कई बार अभियान इस तरह से होते रहना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच में नचिकेता समिति के अध्यक्ष चित्रभान सिंह जी हैं, आप भी 2 शब्दों में। मैं इस विद्यालय का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते हमने विगत कई वर्षों से हम शिक्षा विभाग में भी थे, रायपुर करचुलियान में ही थे, और ऐसा हमने अनुभव किया कि अगर समाज को सही दिशा में ले जाना है तो इस नशा से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसमें हमारे ख्याल से
हर व्यक्ति इस नशे से जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ अभियान से ही ठीक हो सकता है। और जैसा कि प्राचार्य महोदय ने कहा, आपने कहा कि विद्यालय से शुरू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चे छोटे छोटे होते हैं, इनको नहीं मालूम कि हम जो खा रहे हैं वो क्या है, हमारे शरीर में क्या जा रहा है और कैसे इसका असर होगा। तो निश्चित रूप से इनके मन में ये भावना आनी चाहिए कि ये जहर है, इसको खाने से हमारा दिमाग जो है काम नहीं करता, हम विचलित हो जाते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि बहुत से लड़के, यहीं का एक लड़का नशे के कारण बरेही का, वो पागल अवस्था में घूमता था, अब शायद उसमें कुछ सुधार हुआ है। बरेही में लल्लू सिंह एक थे, उनके परिवार का वो लड़का जो है वो हमारा विद्यार्थी भी रहा है। तो वास्तव में नशा इतना खतरनाक है कि जब इसका प्रभाव शरीर पर होता है तब महसूस होता है कि नशा क्या होता है। अभी तो इनको लगता है कि हम गुटखा खा लें और ये खा लें, तमाम तरह की ऐसी दिक्कतें हैं। और एक और निवेदन है टीआई साहब से कि विद्यालय के बगल में इस तरह के गुटखे और जो खैनी की दुकानें हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाना बहुत जरूरी है और इनको सतत रूप से निगरानी की आवश्यकता है। और उनसे कहिए कि भैया और दूसरी जगह व्यवसाय कर लो, भूखे मर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, दूसरी जगह जाके बेचो। विद्यालय में बच्चे, क्योंकि उनके ही बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और वो जो है वो प्रभावित होते हैं बच्चे भी, और वो उनके गार्जियन भी प्रभावित होते हैं। कई घरों के चिराग डूब गए हैं, कई घर जो है बर्बाद हो गए हैं, हजारों एकड़ की जमीन लोगों ने बेच दी है और अब भीख मांग रहे हैं, ये स्थिति है। ये तो सामाजिक जबरदस्त बुराई है और वर्तमान समय में तो इसका बहुत अधिक असर है और इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन न तो पुलिस के माध्यम से किए, सामाजिक जब तक हम चेतना नहीं लाएंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। इसलिए सामाजिक चेतना की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई है ना। हमारा मध्य प्रदेश प्रयास अनवरत किया जा रहा है और यहाँ पर रायपुर करचुलियान रायपुर